दोस्तों, क्या प्याज के छिलके जिसको हम घर में कचरा समझकर फेंक देते हैं, क्या उससे आप बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस शुरू कर सकते हैं और मात्र 30 दिनों में आप 10,000 रुपए भी कमा सकते हैं और धीरे धीरे करके बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, प्याज के छिलकों का बहुत ज्यादा काम है और काफी इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड रहती है और इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब प्याज के छिलकों का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, कहां से आपको छिलके मिलेंगे और इसके अलावा तमाम तरीके की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। किसे कस्टमर्स कहां मिलेंगे, सब कुछ बता रहा हूं। प्याज के छिलकों से कैसे बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और समझिए कैसे प्याज के छिलकों का बिजनेस बिना 1 रुपए लगाए शुरू हो सकता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। मेरा नाम है गुरविंदर और मैं ऐसे बिजनेस लेकर आता हूं जहां आप बिना 1 रुपए लगाए कोई भी बिजनेस मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बार और दोहरा दूं कि हम ऐसी कंपनी चलाते हैं जहां पर आप कोई भी बिजनेस हमारे साथ बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हैं और इस बिजनेस को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बहरहाल, आज मैं जिस बिजनेस की बात आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बिजनेस है कि कैसे बिना 1 रुपए लगाए आप प्याज के छिलकों का बिजनेस कर सकते हैं और महज 30 दिनों में आप कैसे अपने 10,000 रुपए कमा सकते हैं और इसके साथ साथ इसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज जो बताने जा रहा हूं, देखिए मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल मेंशन्ड है कि मैं आपको क्या क्या चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्याज जो छिलके होते हैं वो कितने फॉर्म्स होते हैं, यानी कितने तरीकों के होते हैं प्याज के छिलके। उसके बाद इसकी दरकार कौन कौन सी इंडस्ट्री में है, इसके सप्लायर्स कहां मिलेंगे, कौन आपको प्याज के छिलके सप्लाई करेंगे, कस्टमर कौन कौन है, आपका रोल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पेरिशेबल आइटम है, यानी ये जो प्याज के छिलके हैं ये जल्दी खराब हो जाएंगे, ये फूड आइटम है, तो कैसे इसको जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाया जाए। कौन सी मिस्टेक्स है आप ना करें ताकि बिजनेस में आपको नुकसान होगा, और कौन से पॉइंट्स है जिसको आप दिमाग में रखें ताकि आपका बिजनेस ठीक से चले और मात्र 30 दिन में कैसे आप 10,000 रुपए की जो पहली अपनी इनकम है उसको हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूं। पहले से ही मैंने खाका तैयार करके आपको बता दिया है कि देखिए वीडियो में ये सब होने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जिस चीज को लेकर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि जो प्याज के छिलके हैं वो कितने फॉर्म्स के होते हैं, यानी उनका भी फॉर्म होता है, उनका भी ये होता है कि वो कितने तरीके के होते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन को देखिए और मैं आपको बताता हूं कि जो प्याज के छिलके हैं वो कितने फॉर्म्स के होते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज बताना बहुत जरूरी है, तब आप समझेंगे। अभी तक कुछ लोग सोच रहे होंगे यार प्याज के छिलके ये तो कोई काम का ही नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये बहुत काम की चीज है। तो प्याज के छिलकों के फॉर्म पर नजर डालते हैं, आइए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो छिलके होते हैं वो होते हैं कच्चे, ढीले, सूखे छिलके। ये मोटे, सूखे और कागज जैसे बाहरी छिलके होते हैं जिन्हें एयर ब्लोअर या टम्बलिंग ड्रम के माध्यम से अलग किया जाता है और इनका इस्तेमाल जैविक खेती या फिर कंपोजिट फार्मिंग में होता है और ये थोक बैग में भी बिकते हैं। इसके बाद होते हैं साबुत सूखे छिलके, जी हां, साफ किए हुए बिना कुचले यानी अनक्रश और निर्जलित बाहरी छिलके होते हैं जिन्हें रंग के आधार पर, मेरी बात को गौर करिएगा, जिन्हें रंग के आधार पर लाल हो, पीला हो, सफेद हो, इस प्रकार अलग किया जाता है और इन्हें हस्तशिल्प रंगाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये क्राफ्ट वर्कशॉप में भी इन्हें इस्तेमाल होता है, यानी वो इसके कस्टमर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्याज के छिलकों का पाउडर। जी हां, प्याज के छिलकों का पाउडर ही बनता है और ये बारीक पिसे होते हैं और ये छाने हुए सूखे छिलके हैं जिनमें केरोसिन की मात्रा होती है। इन्हें प्राकृतिक कपड़ा रंगाई में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सुनहरा पीला और जैसा रंग प्राप्त होता है तथा साबुन और मोमबत्ती बनाने के लिए भी ये एयर टाइट पाउच में बेचे जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा इसका इस्तेमाल है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ तरीके के जो प्याज के छिलके होते हैं ये उनका फॉर्म्स है, बाकी और भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी 3 बता दी कि इस तरीके का फॉर्म उपलब्ध होता है। देखिए ये जो बिजनेस है ना प्याज के छिलकों का, इसमें एक बात बहुत जरूरी है। मैं जब भी कोई बिजनेस आपको पहले बताता हूं तो मैं कहता हूं भाई साहब पहले इसके लिए आप ये ढूंढिए कि
यहाँ पे आपको कौन सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल। लेकिन प्याज का बिजनेस बहुत ज्यादा उल्टा है। आपको पहले इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा व्यक्ति आपका कस्टमर है, यानी प्याज के छिलके कौन खरीदेगा। इसमें कस्टमर जो ढूंढना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसमें जो सप्लायर है वो तो ढूंढ ही लेंगे। प्याज के छिलकों को सप्लायर को ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो बड़े गौर से सुनिएगा कि आपको इसमें बायर खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अब जो लोग इसमें डील करते हैं वही इसके बायर हैं। देखिए मेरी स्क्रीन में कौन कौन इसके बायर है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ये इसके बायर हैं, इनको आप टारगेट करिए। तो सबसे पहले बायर के लिस्ट में आते हैं कंपोस्ट मैन्युफैक्चर, जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो मैन्युफैक्चर हो गए। फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद बनाते हैं वो हो गए। ऑर्गेनिक वेस्ट को जो रिसाइकिल करते हैं, यानी ऐसे भी लोग जो वेस्ट को लेके रिसाइकलिंग करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्योंकि जो प्याज के छिलकों का जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, वो भी इसके कस्टमर्स हो गए। बायोमास कंपनीज जो हैं वो भी इसकी बायर हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट जो एग्रीकल्चर का वेस्ट खरीदते हैं वो इसके बायर हैं। और इसके साथ साथ बायोमास रिलेटेड यूजर्स, जैसे मैंने कहा बायोमास कंपनी, तो बायोमास रिलेटेड यूजर्स भी इसके बायर हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर इनपुट बिजनेस, जी हां, ऐसे बिजनेस जिसमें एग्रीकल्चर आइटम्स का इस्तेमाल होता है वो भी इसके बायर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये सारे इसके बायर्स हैं। और आपको बता दूं कि आजकल जैविक खेती या फिर जैविक आइटम्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए इसके बायर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये उभरता हुआ बिजनेस है। और जैसे कहा कि इसका इस्तेमाल कलर्स में भी होता है, तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट के लोग जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं वहां भी उनको भी अप्रोच कर सकते हैं और वो भी इसके बायर्स हैं। लेकिन आपको एक बात साफ बता दूं कि वो ऐसे ही आपसे नहीं ले लेंगे छिलके। इसमें आपको वो साफ बताएंगे कि कौन से फॉर्म में लेने हैं, यानी उनको सूखे लेने हैं, और जितना तरीका मैंने बताया, अनक्रश्ड लेना है या फिर ड्राई करके लेना है, किस तरीके से उनको लेना है वो आपको बताएंगे। और आपको इस बारे में पूरा ज्ञान चाहिए कि कैसे आपको छिलको उनको सप्लाई करना है। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपको 30 दिन का पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको करना है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको एक मोटा खाका बता दिया कि भाई फॉर्म क्या है, वो पॉइंट क्लियर हो गया आपका, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। दूसरा आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई हमारे इसके खरीदार कौन है, बायर कौन है, कहां से हमको कस्टमर ढूंढना है, ये पूरा क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि ये पेरिशेबल आइटम है, यानी ये आइटम तुरंत खराब होती है, तो आपको इसका जो बायर है वो जल्दी ढूंढना भी है और जल्दी उस तक माल पहुंचाना भी है। अब ये आप समझ के चलिए। अब यहाँ पे बात आती है सर, बहुत बड़ी बात आती है कि सर हमको ये मिलेंगे कैसे, हमको जो प्याज के छिलके कैसे मिलेंगे। तो यही जो बात है वो आती है जो 30 डेज का हमारा रोड मैप है। क्या वो रोड मैप है मैं आपको साफ साफ बताता हूं। देखिए अगर आप प्याज के छिलकों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि आपको इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हां, आप बिना पढ़ाई किए कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है लर्न एंड देन यू अर्न, यानी आप पहले कुछ लर्न करें फिर अर्न करें। क्योंकि देखिए LEARN लर्न होता है, L हटा दें तो फिर अर्न हो जाता है, यानी लर्न करना पड़ेगा फिर अर्न करना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी नेट पे रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी। आप तो गूगल बाबा भी हैं, चैट GPT भी है, कहीं जाके भी रिसर्च कर लीजिए कि अनियंस के जो पील्स हैं, यानी जिसको हम प्याज के छिलके कहते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल है और उसकी डिमांड कहाँ कहाँ है, ये आप थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करिए। तो पहले सप्ताह का काम यही रहेगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च करिए इसको कि इसके डिमांड कहाँ कहाँ पे है, कितने फॉर्म्स के ये होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आप रिसर्च कर लीजिए। कोई भी काम करने से पहले आपको थोड़ा सीखना जरूरी है, बिना ऐसे काम मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। और अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। तो पहले हफ्ते करना है आपको रिसर्च। दूसरा काम जो आपको इसमें ये करना है कि आपको इसके लिए बायर ढूंढने हैं। फिर आप कहेंगे सर आप ये तो बता नहीं रहे कि रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, आप बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि बायर बायर बायर। सर मैं आपको फिर कहता हूं कि पहले हफ्ते में हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि इसके बायर कौन है, खरीदार कौन है, कौन खरीदेगा। आपको रॉ मटेरियल फ्री मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छिलकों का लगभग कोई चार्ज नहीं करेगा। लेकिन आपको बायर मिलना बहुत जरूरी है, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। वो इसलिए खराब हो जाएगा कि अगर आपने जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है उससे अगर आपने रॉ मटेरियल ले लिया और अगर आपके पास बायर नहीं है तो वो माल खराब हो जाएगा। इसलिए समझा रहा हूं कि पहले बायर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस में। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। तो पहले हफ्ते एक काम करिए कि आप बायर्स ढूंढिए, एक लिस्ट बनाइए कि भाई मेरे शहर में कौन कौन हैं जो ऐसा काम करते हैं जिनको हमारे प्याज के जो छिलके हैं उनकी दरकार पड़ सकती। वो एक रोड मैप बनाइए कि भाई इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है, पहले मुझे बायर खड़े करने हैं और रिसर्च करके ये पता लगाना है कि कितने फॉर्म्स के होते हैं। अनियन के पील्स, इसका भी फॉर्म है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका भी फॉर्म है। तो अनियन पील्स कितने फॉर्म के होते हैं, बायर कहाँ मिलेंगे, है ना। और थोड़ी रिसर्च करिए, बार बार कह रहा हूं कि भाई, फिर कह रहा हूं कि थोड़ा पढ़िए उस चीज को लेकर। और पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। गूगल बाबा, चैट बाबा, जैसे मैंने चैट जीपीटी जैसे बोला, पढ़ सकते हैं। ये आपके पहले हफ्ते का काम रहेगा कि आप इस काम को कर लीजिए। अब दूसरे हफ्ते क्या करना है वो देखिए। जब एक बार आपने लिस्ट बना ली ऐसे लोगों की कि भाई ये मेरे बायर हो सकते हैं, ये मुझसे माल खरीद सकते हैं, इनको कॉल करिए। सिंपल सी बात है, इनको कॉल करिए तो और कहिए कि सर हमने प्याज के छिलकों का बिजनेस शुरू किया है, क्या आप प्याज के छिलके हमसे लेंगे, खरीदेंगे। अब यहां पे एक बात आपको बता देता हूं कि कोई भी ऐसे ही छिलका आपसे नहीं खरीद लेगा, सीधी सी बात है, कोई नहीं खरीदेगा। ये डिफरेंट फॉर्म्स में उनको चाहिए कि भाई किसी को पाउडर के फॉर्म में चाहिए, किसी को अनक्रश्ड चाहिए, किसी को पीला वाला चाहिए, किसी को कोई रंग का चाहिए। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है, यानी जो आपका कस्टमर है, उसकी डिमांड क्या है, उसको कैसा चाहिए, उसको जैसा चाहिए आप उसको वैसा ही सप्लाई करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले कस्टमर्स के डिमांड को समझिए कि आप क्या उनको सप्लाई करेंगे। तो सेकंड हफ्ते में कोशिश करिए कम से कम 20 से 30 लोगों को आप फोन करिए और उनको कहिए कि भाई साहब मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 20-30 में से 20-30 ही ऑर्डर आपको आ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई साहब अभी तो नहीं, हमारा वेंडर है, अगर दरकार पड़ेगी तो आपको कॉल करेंगे, आपका नंबर सेव कर लेता हूं। कुछ ये कहेंगे भाई साहब ठीक है सैंपल भेजिए तो देखता हूं। कुछ ये कहेंगे ठीक है आइए दुकान पे मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो ये भारत है, यहाँ तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं। तो इसलिए ये मत समझिए कि अगर आपने 25-30 लोगों को कॉल किया तो वो आप सब आपसे माल खरीद लेंगे। 1 या 2 होंगे जो शायद खरीदेंगे, बस आपको 1 या 2 ही चाहिए। बात तो सही है। आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि अगर आपको बायर्स मिल गए हैं, 2, 3 या 4 भी मिल गए, चलिए 30 में से मैं कहता हूं अगर 4 भी तैयार हो गए, हो सकते हैं 4 तैयार, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 भी तैयार हो गए, अगर उनको आपका रेट पसंद आ गया तो ये 4 तैयार हो जाएंगे। अब रेट को कैसे क्या करना है, आपको अब ढूंढना है सेलर्स को कि मुझे देगा कौन रॉ मटेरियल। अब इस क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि रॉ मटेरियल मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्याज के छिलके आपको मार्केट से भी मिल सकते हैं। अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहां भी अगर आप दुकानदारों कहेंगे तो वो भी प्याज के छिलके आपको दे देंगे। रेस्टोरेंट वाले भरे पड़े हैं भाई आपके शहर में, जाइए उनसे मिलिए, उनसे भी ले लीजिए, वो भी कचरा फेंकते ही हैं। तीसरे सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे मोटे फूड ईटरीज हैं आपके शहर में, जी हाँ, जो सड़कों पर भी लगाते हैं ठेला वगैरह, तो वहां भी प्याज भयंकर तरीके से इस्तेमाल होता है, उनसे ले लीजिए। इसके साथ साथ छोटे मोटे होटल्स हैं, वहां से भी आपको प्याज के छिलके मिल जाएंगे। यानी जहां भी आप सोच सकते हैं, प्याज एक ऐसी आइटम है जो हम सब खाते हैं, तो इसमें कोई आपको कमी नहीं रहने वाली। प्याज के छिलके आपको तमाम तरीके से जो जगह मैंने कहा वहां से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके दूसरे हफ्ते का काम है कि आपको अपने सेलर्स को भी फिट करना है और बायर्स को भी देखना है कि बायर्स आपको कहां से मिलेंगे। अब दूसरे हफ्ते आपको और क्या करना है कि आपको रेट देखना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको रेट देखना है, भाई मैं कितने में इनको सप्लाई करूं और कितने में इनको दूं तो मुझे नुकसान ना हो। याद रखिए कि आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस कर रहे हैं। अब यहां पे मैं बिना 1 रुपए लगाए से एक बात साफ कर दूं कि आप यहां पे मशीन वगैरह में कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ऑपरेशनल कॉस्ट की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट यहां पे नहीं कर रहा हूं। तो इस क्षेत्र में भी अगर मान लीजिए जो सेलर है, यानी जो रॉ मटेरियल फ्री में दे रहा है, अगर आपने उसको कह दिया भाई तेरे पास तो दिन का इतना किलो प्याज का छिलका निकल आता है, तू सप्लाई करवा दे और जो भी ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा वो काट लेना और काट के मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे देना। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा उसको साफ कह दीजिए भाई जब कस्टमर को सप्लाई करो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लो, जोड़ के ही कस्टमर को दो, क्योंकि मैं 1 रुपया भी नहीं लगा रहा हूं। मेरा काम है शादीराम घरजोड़े का। अब शादीराम घरजोड़े कौन है? ये कूली नंबर 1 का वो कैरेक्टर था जिसका नाम था मैच मेकिंग कराना, शादी करवाना। तो आप भी वही काम कर रहे हैं। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है, मैं शादी के रिश्ते। आप सेलर को बायर से जोड़ रहे हैं तो आप सीधा सा बात करिए कि भाई साहब मैं पैसा नहीं लगाने वाला, ट्रांसपोर्ट खर्चा आप देख लीजिए, और अगर आपको पोसाता है तो आप
सेलर को माल दे दीजिए, इसमें आपकी भी कुछ कमाई हो जाएगी, मेरी भी कुछ हो जाएगी। यानी जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपने कहा कि भाई मैं फ्री में नहीं लूंगा, आप भी कुछ कमा लो, चलो अपना भी कुछ हिस्सा रख लेना। आप तो ऐसे ही फेंक रहे थे उसको, अब इतने किलो का ऑर्डर है तो आप भी उसमें कुछ हिस्सा रख लेना, कोई बात नहीं, सप्लाई कर दो, बाकी काम मुझे दे देना। तो यानी यहां पे जब आपने दोनों में कनेक्शन बैठा दिया तो आप यहां पे हकदार हो गए कि आप यहां पे बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं शुरुआत में आपको साफ कहूंगा कि जैसा मैंने कहा पाउडर वगैरह ये फॉर्म भी होता है, आप शुरुआत में ये सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अभी आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आप नुकसान खा सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप सप्लायर और बायर के बीच में कड़ी बन जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। यहां पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने सप्लायर को कह दिया भैया वहां पे प्याज के छिलके पहुंचा देना और वो बंदा पहुंचाए नहीं, क्योंकि इसमें पेरिशेबल आइटम है, ये खराब हो जाती है जल्दी। तो अब आपको करना कि सप्लायर को बोलना भैया जल्दी पहुंचा दो, तभी फायदा है तुम्हारा। तुमने लेट किया तो नुकसान तुम्हारा भी और नुकसान मेरा भी है। तो ये कोशिश करिए कि डिलीवरी फास्ट हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पछड़ों में स्टार्टिंग में ना पड़े, वरना आपको समस्या आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे हफ्ते की तरफ कि आपको तीसरे हफ्ते में क्या करना है। देखिए, ये जो 3 हफ्ते हैं ना, इसमें लेकिन आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पहले हफ्ते आपने शुरू किया था स्टडी का काम, वो आप जारी रखिएगा, वो जारी आप इसे रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में नॉलेज आती रहेगी बिजनेस की, तो इसको जारी रखिएगा। अब तीसरे हफ्ते में आपको लिटरली एक सेल्स पर्सन बन जाना है, एक मार्केटिंग पर्सन बन जाना है, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई मेरे पास 50-60 लोगों की लिस्ट है जो माल खरीद सकते हैं और मेरे पास अब सप्लायर भी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मार्केटिंग करनी। कैसे मार्केटिंग करनी कि भाई जो लोगों ने कहा है कि भैया आके मिलिए, देखते हैं रेट क्या है, अब आपको रेट पता है, रेट इन्होंने बता दिया आपको सप्लायर ने, आप जाके उनसे डायरेक्ट मिलिए, बात करिए भाई साहब ये रेट है, क्या आप माल लेंगे? हो सके तो सप्लायर से कुछ सैंपल भी ले जाइए और बताइए कि भाई ये सैंपल है, देख लीजिए आप, ये क्वालिटी है प्याज की, जो यहाँ पे छिलके हैं ये क्वालिटी है छिलकों की। तो अगर सप्लायर को अच्छा लगेगा, यानी बायर को अच्छा लगेगा, तो वो जरूर लेगा। इसलिए आप जब तक जाएंगे नहीं, उसको क्वालिटी दिखाएंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। अब आप सोचेंगे सर व्हाट्सएप में दिखा दूं, नहीं, ये जो आइटम है ये आपको जाना ही पड़ेगा, जाके आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अपने शहर से बिजनेस करिए इसमें, क्योंकि ये फिजिकल आइटम है, आपको जाके दिखाना ही पड़ेगा। बायर संतुष्ट होगा तो ही वो आपको ऑर्डर देगा, वरना नहीं देगा। तो तीसरे हफ्ते में आप बन जाइए इसके सेल्स पर्सन। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, तभी आप इसको स्केल कर पाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इसको दिन भर लेके मत पड़े रहना। मैं ये जो बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस कर रहा हूं, ये पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं। तो आप दिन में अगर 1-2 घंटे भी निकालते हैं, या रात को सोने से पहले या सुबह उठ के भी आप 1-2 घंटे निकालते हैं, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा दिन भर इसमें इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी ये बात याद रखना। ये ना हो कि सब काम धाम छोड़ के आप इसी में पड़े हैं, फिर बोले सरदार जी क्या यार आपने बोला प्याज के छिलके, रोना भी आ गया और जेब भी खाली हो गई, कुछ बना नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप पार्ट टाइम में ये बिजनेस करिए, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आते हैं दोस्तों चौथे वीक की तरफ। अब देखिए, आपको ऑर्डर्स पिकअप करने हैं। चौथा हफ्ता आ चुका है, आखिरी हफ्ता आ चुका है, आपको ऑर्डर्स पिकअप करने हैं। अब ऑर्डर्स कैसे आपको पिकअप करने हैं कि जिन्होंने भी आपको ऑर्डर दिया, 2 हो चाहे वो 3 लोग हो, 4 लोग हो, ये आप गोल मना के चलिए कि मेरे को 4 लोगों से ऑर्डर लेने ही है। कम से कम 30 लोगों की लिस्ट में मुझे 4 ऑर्डर मिल जाए। अब अगर मान लो कोई 4 आपको बंदे 500 किलो का भी कहते हैं कि भैया मैं 500 किलो चलो भिजवा देना, क्योंकि ये बहुत ही हल्की आइटम होती है ना, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं छिलके हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि भैया 500 किलो हमें भेज दो, अगर ये 500 किलो तुम्हें भेज देते हैं ना, तो 2000 किलो का ऑर्डर आपके पास आ चुका है। अब ये 2000 किलो का जो ऑर्डर है, अगर आप यहाँ पे मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे 5 रुपए का मार्जिन भी रखते हैं ना 1 किलो में, इक्वल टू 10,000 रुपीज, आपने 30 दिन में यानी आखिरी हफ्ते में आपने 10,000 रुपए अपने खड़े कर लिए, अगर आप 5 रुपए किलो के हिसाब का भी मार्जिन रखते हैं। यहां पर एक बात और आती है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हो सकता है कि जो सप्लायर है, यानी जो सप्लाई करा, वो कह रहा भैया कुछ हमें भी चाहिए, तो अगर आप कीमत 7 से 8 रुपए भी रखते हो तो भी 2-3 रुपए उसको दे दो, फिर भी 5 रुपए आपके पास आ रहे हैं। या फिर अगर आप उसका थोड़ा बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। मैं आपको एक अनुमान की राशि बता रहा हूं, ये कम और ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है 10,000 से ज्यादा भी आ जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्याज की क्वालिटी कैसी है, उसके ऑर्डर कितना आया है, और अगर क्वालिटी पसंद आ गई तो सामने वाला आपको ऑर्डर जरूर देगा। मैंने कहा ना कि इसका इस्तेमाल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में भी होता है, और जो पेंटिंग है इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है प्याज का, क्योंकि इसमें स्पेशल तरीके का पदार्थ होता है।
तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहां पे भी होता है, तो इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हो सकता है कि इनकम आपकी उससे ज्यादा भी हो जाए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि क्या क्या गलतियां हैं वो ना करें वरना नुकसान होगा, चलिए उन पर नजर भी डाल लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। गलतियां करेंगे तो नुकसान होगा। तो सबसे बड़ी गलती आप ये ना करें कि बायर कंफर्म किए बिना वेस्ट कलेक्शन मत करें। मैंने देखिए वीडियो में बार बार आपको कहा है कि पहले बायर को कंफर्म करें कि आपका बायर कंफर्म है, तभी आप जाके जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा उसके पास जाएं। सोचिए ये बहुत बड़ी गलती अगर आप लोग करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी ये गलती है कि मार्केट के प्राइस को एज्यूम करना। आप सोचेंगे इतने में बिक ही जाएगा, ये सबसे बड़ी गलती। वो बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपका, तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करें। तीसरी गलती की ट्रांसपोर्टेशन को फ्री मत समझे। देखिए ये बात भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल फ्री मत समझे। इस कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा आपको, चाहे आप सप्लायर में ऐड करें या फिर आप कैसे तरीके से भी ऐड करें, वो आपको करना पड़ेगा। चौथी गलती ये है कि आप गीला मटेरियल और जो गंद मार रहा है उसको स्टोर करें। मैंने देखिए ये पॉइंट पहले भी क्लियर किया है कि अगर आप गीला मटेरियल को स्टोर करते हैं और इसको फास्ट डिलीवरी नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, ये खराब हो जाएगी। देखिए ये पॉइंट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। और मिस्टेक नंबर 5वीं ये है कि अगर आप एक बायर पर कंप्लीटली डिपेंड हो गए तो ये भी बहुत बड़ी गलती है कि आप एक बायर पर बिल्कुल डिपेंड मत हो कि भाई ये बंदा तो मुझे मेरा सामान ले ही रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ एक सेलर पे डिपेंड मत भी हो कि भाई ये तो सप्लाई कर ही रहा है। तो ये दो चीजें बच के रहें कि आपको ज्यादा बायर चाहिए सप्लायर चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बायर नहीं, अगर एक ही बायर है और अगर सप्लायर के पास माल है उसने आपको दे दिया या ट्रांसपोर्ट कर दिया, बायर लेने वाला नहीं तो आप कहां जाएंगे। तो इसीलिए बायर ज्यादा चाहिए कि भाई तुम नहीं तो तुम ले लो, तुम नहीं तो तुम ले लो, और सप्लायर भी ज्यादा चाहिए कि भाई चलो ये नहीं माल दे रहा तो वो दे दो, कोई भी दे दो। तो बायर और सप्लायर आपको ज्यादा चाहिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप स्टार्टिंग में कोई भी मशीनरी मत खरीदें, क्योंकि यहां पे आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा वही बात दोबारा दोहराता हूं कि स्टार्टिंग में कोई भी मशीनरी मत खरीदिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और पूरा वीडियो आपको समझाया कि कैसे प्याज के छिलकों का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कितना ज्यादा स्कोप है। ये मार्केट किस हिसाब से बढ़िया मार्केट है क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक की तरफ सब बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी चीज ऑर्गेनिक रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, जैविक खानों पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आजकल जितना भी सामान है सारा ऑर्गेनिक होने जा रहा है क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है हमारी जिंदगियों में। अब ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको क्या कमेंट करना है आप जरूर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर अंडों के छिलकों का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके पाउडर का बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो यहाँ पे है स्क्रीन पे, जरूर देख के जाइएगा। ये भी वीडियो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे। चलिए मिलता हूं एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।